Hello, welcome to Trade Shooter. First of all, the risk warning. Your invested capital might be at risk. Don't trade with money which you cannot afford to lose it. This video is not an investment advice. Okay? So आज हम अगेन आपका कोई अगर क्वेश्चन हो मार्केट के रिगार्डिंग, ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आज आप सभी क्वेश्चन पूछ सकते हो. कोई भी डाउट हो, ट्रेड लेने में दिक्कत हो रही हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, जितने भी 4 चैप्टर्स अब तक हमने कवर किए हैं, फर्स्ट इज कंसिस्टेंट प्रॉफिट, सेकंड इज कैंडलस्टिक पैटर्न, थर्ड इज चार्ट पैटर्न्स एंड फोर्थ इज ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट. इन चारों चैप्टर में किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही हो तो वो भी आज पूछ सकते हो. आज सारी प्रॉब्लम्स क्लियर करवा देंगे. और उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेश्चंस है मार्केट के रिगार्डिंग, किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो आज पूछ सकते हो. ओके और आप लोग अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो किसी भी मार्केट में तो उसके रिगार्डिंग भी मुझे जानकारी दे सकते हो. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डे से दिव्यांशु गुप्ता आप पहले दिन से जुड़े हुए हो. सो आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो. मिश्रा जी भी हमारे साथ है. ठीक है, वो बहुत सारे लोग हैं और भी, तो पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन हो. ओके, मिश्रा जी का क्वेश्चन है, सर बाइनरी में न्यूज की इम्पैक्ट क्या होती है. ओके, मतलब कहना क्या चाहते हो, मीन्स आप बाइनरी ट्रेडिंग में न्यूज कब देखनी है, किस टाइम पे देखनी है. ओके, चलो मैं बता देता हूँ. जनरली मैं जिस प्लेटफॉर्म में ट्रेड करता हूँ, जनरली मैं जिस प्लेटफॉर्म में ट्रेड करता हूँ दैट इज IQ ऑप्शन फॉर बाइनरी ट्रेडिंग. अगर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग न्यूज की बात हो तो मैं जनरली उसका कैलेंडर देख लेता हूँ. तो मैं आपको बताता हूँ, आपको जस्ट करना क्या है, क्रोम में जाना है और लिखना है IQ कैलेंडर. ठीक है, और वहां पे आप सर्च करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे कैलेंडर्स IQ ऑप्शन दिखाई देगा, आप उसमें जाइए. और उस दिन में अगर किसी भी करेंसी पेयर में कोई न्यूज है तो वो IQ ऑप्शन में आप जान लोगे क्या क्या न्यूज है. तो मैं आपको दिखा देता हूँ. जस्ट आपको इवेंट्स देखनी है, जिस दिन ज्यादा इवेंट्स हो उस दिन आपको ट्रेड नहीं लेना है. ठीक है, जनरली फ्राइडे और मंथ के स्टार्टिंग के डे में और लास्ट डे में वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट होती है न्यूज की. तो देखो यहाँ पे 18 फरवरी है, आज फ्राइडे है, 21 इवेंट है. ठीक है, आज तो आज देखो कौन सी करेंसी पेयर में आज 5 बजे जापानीज यान में इन्फ्लेटेशन रेट, वहां पे क्या हुआ था, हाईएस्ट वॉलेटिलिटी आई थी जापानीज यान में. ठीक है, तो आपको जहां जहां अगर यहाँ 3 सिंबल दिखाई दे रहे हैं, जिस जिस जगह पे 3 सिंबल दिखाई दे रहे हैं उस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है, वो आपको पहले ही पता चल जाएगा. ठीक है, तो 12:30 बजे GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में न्यूज ट्रेड नहीं लेनी थी. ठीक है, US डॉलर में नहीं लेनी थी. कब? 8:30 बजे, अभी आने वाले 8:30 बजे. ठीक है, क्योंकि वहां पे अभी 8:45 को स्पीच भी है. यहाँ पे स्पीच भी होगी तो ऐसा सिंबल दिखाई देगा कि वहां पे कोई स्पीच है. ठीक है, वहां पे. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको IQ कैलेंडर में दिखाई देगी. करेंसी पेयर यहाँ से चूज कीजिए और जिस दिन आपकी सारी आगे आने वाली इवेंट्स भी यहाँ पे शो कर दी जाएगी. ठीक है, 21 तारीख को 25 इवेंट है, 22 तारीख को 12 इवेंट्स है. अगर मान लो किसी दिन 40 से भी ज्यादा इवेंट्स है तो आपको वहां बिल्कुल ट्रेड नहीं लेनी है. जैसा कि यहाँ पे देखो 30, यहाँ के 42 इवेंट्स थी. किस दिन 42 इवेंट्स थी? 1 फरवरी को 42 इवेंट्स थी. तो जैसा मैंने आपको बताया, जब किसी भी महीने का पहला दिन हो या फिर आखिरी दिन हो तो वहां पे आपको मस्ट कंपलसरी आपको वहां पे इवेंट्स देखनी है. तो 42 इवेंट्स थी 1 फरवरी को. 1 फरवरी को हमारा बजट भी बाहर निकला था इंडिया का. तो बहुत सारे कंट्रीज का वहां पे स्पीच या फिर स्पोक होती है, तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है और उस दिन आपको ट्रेड नहीं लेनी है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो EUR में भी ज्यादातर वॉलेटिलिटी उस वक्त ज्यादा थी, 3:30 बजे के आसपास. ठीक है, तो ये सारी इफेक्ट सभी करेंसी में पड़ती है क्योंकि सभी करेंसी एक दूसरे से जुड़ी हुई है. तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और इसके रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है. तो जब जब 30 से ज्यादा इवेंट्स हो आप केयरफुल रहिए मार्केट में, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी. सो IQ ऑप्शन में कैलेंडर्स में जाओगे तो आपको वो पता चल जाएगा. ठीक है मिश्रा जी, तो आप देख सकते हो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है. और कोई डाउट है किसी को न्यूज के रिगार्डिंग? ठीक है, दिस इज IQ ऑप्शन. और आज की मैंने बात की, जैसे कि आज कितनी न्यूज थी. आज डे है 18 फरवरी, आज 21 इवेंट्स है. ठीक है, और आज का कोई खास इवेंट्स, मेजर इवेंट्स नहीं है. ठीक है, आज इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है
17:30 को, ठीक है, यानी कि 5:30 बजे। तो INR में अभी कुछ ज्यादा मूवमेंट आ सकती है थोड़ी बहुत। यहाँ पे 3 सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज अ लो वॉलेटिलिटी, वन सिंबल है, तो सेकंड इज मीडियम और थर्ड इज हाई वॉलेटिलिटी। आपको सिर्फ हाई वॉलेटिलिटी पे अवॉइड करना है ट्रेडिंग, ठीक है। कोई भी करेंसी पेयर पे मत कीजिए उस टाइम अगर हाई वॉलेटिलिटी है तो, ठीक है। रिपोर्ट देखिए और स्पीच देखिए, उससे आपको कुछ आइडिया आएगा। लेकिन जनरली टेक्निकल एनालिसिस आपका परफेक्ट है तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी रिपोर्ट या न्यूज देखने की, ठीक है। आप वैसे ही पता कर पाओगे कि नहीं, ओके यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करने करने जैसा, वहां पे विक्स ज्यादा बहुत बड़ी है और वहां पे आप ट्रेड भी नहीं लोगे। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो और कोई क्वेश्चन किसी को मार्केट के रिगार्डिंग, ट्रेड के रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट हो क्लियर तो आज क्लियर कर देते हैं। तो फिर आज के ग्राफ का एनालिसिस करते हैं, निफ्टी का ग्राफ क्या कहता है आज का वो देखते हैं। कल हमने निफ्टी का एक ग्राफ देखा था शायद, तो ट्रेडिंग व्यू में आज और स्क्रिप्ट के बारे में देखते हैं और क्या क्या मूवमेंट्स आ रही है मार्केट में उसके बारे में देखते हैं। जस्ट वेट। दिस इज अ ग्राफ ऑफ टाटा कंज्यूमर्स। जो मैंने आपको बताया था सेम वही ग्राफ है टाटा का, ठीक है। सपोर्ट लेवल जो कल ड्रॉ किए थे सिमिलर वही है, ठीक है। एक एक दिन की कैंडल्स थी। नाउ नेक्स्ट आज देखते हैं निफ्टी में क्या मूवमेंट आई है। ओके, दिस इज अ ग्राफ ऑफ निफ्टी, एक एक दिन का ग्राफ है, ठीक है। अगेन यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया था, ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी। फिर मैंने क्या कहा था, अपवर्ड मोमेंटम इस वाले पॉइंट से आएगी, बहुत दिन पहले कहा था ये, जब निफ्टी का ग्राफ मैंने शो किया था। नेक्स्ट कहां तक जाएगी वो भी मैंने बताया था। दिस इज नेक्स्ट कहां तक जाएगी, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जहां पे आएगा, तो दिस आर द थ्री ब्लैक क्रॉस, दिस आर द थ्री ब्लैक क्रॉस, और तीनों कैंडल अच्छी बियरिश कैंडल है, विच रिप्रेजेंट्स दिस एरिया। इस वाले एरिया में अभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ये जो एरिया मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज अ गुड एरिया, दिस इज अ गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। इसका एक्सपांड करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। वहां से मार्केट अभी डाउनवर्ड मोमेंटम मिली है मार्केट को। और यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रही है मुझे, आफ्टर अप ट्रेंड अगर हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है कहीं पे, आफ्टर अप ट्रेंड हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है, तो आपको वहां पे देखना है। तो यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है, कैन कोई देख पा रहा है हेड एंड शोल्डर? यहाँ पे निफ्टी में हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ था, कोई देख पा रहा है यहाँ से? एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर आप देख पाते निफ्टी की मूवमेंट में, तो आपको पता चलता कि मार्केट आने वाले कब और किस जगह पे डाउन जाने वाली है, ओके। तो देखो यहाँ से सेकंड शोल्डर, दिस इज सेकंड शोल्डर, और यहाँ से ब्रेकआउट मिला इस वाले पॉइंट से। अब मैंने क्या बताया था, ब्रेकआउट इस वाले पॉइंट से मिला है, जितना हेड फॉर्म होता है, ठीक है, उतना मार्केट नीचे जाएगी। तो ये वाला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है, पहले भी एक्सप्लेन किया था। अगेन ट्रेंड लाइन पे इस वाले पॉइंट से मुझे अच्छी खासी बियरिश कैंडल मिलती है, तो आप यहां से भी एंटर हो सकते थे मार्केट में, ठीक है। टारगेट पॉइंट कहां पे रखोगे, तो जो पहले लेवल पे जहां तक मार्केट को लेके गए थे, सेम वही लेवल आपका टारगेट पॉइंट रहेगा। अब मार्केट निफ्टी नीचे कब जा सकती है, तो ये लेवल अगर निफ्टी फ्यूचर में कहीं पे ब्रेक करती है, ये जो लेवल मैंने ब्रेक किया ड्रॉ किया है, ये लेवल नीचे की साइड ब्रेक करती है, तो पॉसिबल चांस है कि वहां से निफ्टी नीचे जा सकती है मार्केट में। चांसेस तो नीचे के ही है, क्योंकि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी फॉर्म हुआ है, अच्छी खासी बियरिश कैंडल भी फॉर्म हुई है, और अभी मार्केट इज इन कंसोलिडेशन एरिया, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन भी कहती है कि नहीं, मार्केट यहाँ से जनरली इसका क्लोन ही ड्रॉ करते हैं हम, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जब जब, तब हम क्लोन ज्यादा ड्रॉ करते हैं। इसका क्लोन ड्रॉ लेके ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज क्लोन ऑफ दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन का क्लोन है, ठीक है। दिस इज द मोमेंटम, ओके। इसको छोटा कर देते हैं इस वाले पॉइंट तक, ओके, परफेक्ट। सो दिस द मूवमेंट, आपको सिर्फ वेट करना है, अभी इस वाले एपेक्स तक आएगी, हो सकता है अपवर्ड की मोमेंटम मिल जाए या फिर डाउनवर्ड की मिल जाए, ठीक है। लेकिन मेजर चांसेस कौन से हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन के हैं, ठीक है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ निफ्टी। एनीवन हैज एनी डाउट? सो नेक्स्ट कोई भी स्क्रिप्ट ले लेते हैं, यस। सर अगर मार्केट डाउन जा रहा हो और हेड एंड शोल्डर फॉर्म होता है तो उसमें ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है?
कैन यू रिपीट, क्योंकि आपका नेटवर्क अभी चला गया था थोड़ा। सर अगर मार्केट डाउन जा रहा हो और उसमें हाँ, अगर हेड एंड शोल्डर फॉर्म होता है तो उसमें ट्रेड लेना है कि नहीं? नहीं लेना है। हेड एंड शोल्डर फॉर्म कब होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में हेड एंड शोल्डर फॉर्म होता है जनरली। इसकी साइकोलॉजी क्या है हेड एंड शोल्डर की, वो पहले समझो। हेड एंड शोल्डर की एक साइकोलॉजी है, मार्केट अपवर्ड मोमेंटम में आ रही है, ठीक है। तो जब पहला शोल्डर बनता है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। वहां पे मार्केट ऊपर नहीं जा रही है। और हेड एंड शोल्डर आप देख सकते हो इस वाले पॉइंट पे है ना, ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया है। परफेक्ट हेड एंड शोल्डर है, लेकिन वो अभी ट्रेंडिंग लाइन पे है। हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो गया लेकिन वो ट्रेंड लाइन पे है, ठीक है। वो स्ट्रेट नहीं है फिक्स, जैसा आप चार्ट में या फिर ऑनलाइन इमेज भी देखी होगी आपने हेड एंड शोल्डर की, तो स्ट्रेट होगी, लेकिन दिस इज अ ट्रेंड लाइन पे हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ है। अपवर्ड डायरेक्शन में हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है। पहला यहाँ पे मार्केट आया, दिस इज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे मार्केट नीचे गया, दिस इज सपोर्ट। अगेन यहाँ पे ऊपर जाता है, ये हेड बनाता है। और यहाँ से आप मूवमेंट देख सकते हो, इन 5 कैंडल की मूवमेंट देख सकते हो लगातार। यहाँ पे पहली जो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुई है, उसके बाद लगातार डाउनवर्ड मोमेंटम आई है। अगेन मार्केट सेम लाइन पे सपोर्ट लेता है, अगेन सेकंड शोल्डर बनाता है और यहाँ से ब्रेकआउट होता है। तो हेड एंड शोल्डर फॉर्म कहाँ पे होगा? जनरली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म होगा, तो उस पर हम ट्रेड लेंगे। बाकी रिलायबल नहीं है। हेड एंड शोल्डर कभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म होता है तो दिस इज नॉट रिलायबल। ओके, ओके सर। हाँ, और कोई डाउट? तो मैं नेक्स्ट ग्राफ पे और एसेट पे चेंज करता हूँ। तो आप बताइए नेक्स्ट कौन सा ग्राफ स्टडी करना है। सपोज आपका कोई चल रहा हो, अभी किसी में आपने ट्रेडिंग कर रखी हो, तो आप स्क्रिप्ट पूछ सकते हो कि इस स्क्रिप्ट में आप बताइए। जनरली आपको पेनी स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। कोई भी पेनी स्टॉक हो उसमें आप ट्रेड नहीं लेना है उसमें आपको। जैसा कि आरकॉम की बात करें, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जस्ट आपको जस्ट क्या क्या चीजें देखनी है। अगर ऐसा ग्राफ है तो इसमें क्या ट्रेडिंग करोगे आप, ये बताओ मुझे। अब जिन जिन लोगों ने इस वाले पॉइंट पे बाय कर लिया लेकिन वो सेल नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि उनकी हायर सर्किट लग जाती है और मार्केट तो उनका प्रॉफिट हो जाता है लेकिन वो बेच नहीं पाते, ठीक है, तो वो फंसे हुए हैं। जनरली ऐसे मार्केट में ट्रेड ही नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। पेनी स्टॉक में बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करना है। ट्रेडिंग कैसे करनी है मैंने आपको बताया। मार्केट में जो चाहिए ओपन हाई ओपन लो लिखिए, ओपन लो लिखिए इंट्राडे के लिए। और जो जो स्क्रिप्ट अच्छी अच्छी है वो आपको वहां पे वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। तो आज की जो अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट थी मैं उसके बारे में बता देता हूँ। आज कौन कौन सी स्क्रिप्ट अच्छी थी, तो जस्ट टाइप ओपन हाई ओपन लो, और यहाँ पे देखिए कि कौन कौन से एसेट्स मिल रहे हैं आज के लिए। कौन कौन से, देखो भारतीय एयरटेल, और इन सब में टारगेट अचीव हो चुका है। जनरली ये वेबसाइट क्या करती है, जस्ट शो करती है कि आज वॉल्यूम कौन कौन से स्क्रिप्ट में ज्यादा है। तो भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, एसबीआई एंड बीपीसीएल, इन पांचों में आज वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो टेक इट, हिंदुस्तान यूनिलीवर का ग्राफ देखते हैं, चलो बहुत दिन से देखा नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर मार्केट कैप इसकी सबसे बड़ी है, ठीक है। अगर आपको टेक्निकल भी देखना है, फंडामेंटल देखना है इसका, तो जस्ट ओपन टिकर ओपन कीजिए। फंडामेंटल की बात कर रहा हूं। अगर आपको फंडामेंटल भी किसी ग्राफ का लॉन्ग टर्म के लिए चेक करना है, देन प्रांजल कामरा की एक प्लेलिस्ट ही है, हाउ टू इन्वेस्ट मनी इन स्टॉक मार्केट, और उसका फंडामेंटल का है पूरा, ठीक है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर दिखा है, यहाँ पे टाइप करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, और उसको रिगार्डिंग फंडामेंटल डेटा सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी मार्केट कैप है, ठीक है। और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का पूरा डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसका डेप कितना है वो भी यहाँ पे दिखाई देगा, उसके पास कितनी कैश पड़ी है अभी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, रिटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, वो सारी चीजें यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। दिस इज द प्राइस चार्ट, पी रेशियो, ये सारी चीजें क्या है वो सारी आपको प्रांजल कामरा के वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। यूट्यूब में सर्च कीजिएगा प्रांजल कामरा, वो आपको मिल जाएगा। और ये कंपैरिजन भी दिखाता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बड़ी कंपनी है, उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, उसके पीयर कंपैरिजन आपको भी दिखाएगा, उन सबके ईपीएस भी दिखाएगा, अर्निंग पर शेयर कितना है उनका पर ईयर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएगी। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, एक ईयर में 18% रिटर्न है, 3 ईयर में 14.95 है, 5 ईयर में 30.97, कंसिस्टेंट प्रॉफिट है। लेकिन लास्ट आरओई डाउन जा रहा है, आरओसी डाउन जा रहा है,
और इनमें प्रमोटर का इन्वेस्टमेंट कितना है वो भी दिखाई देगा। 61.9% प्रमोटर्स का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना है 14.71%। पब्लिक का कितना है 12%, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। पब्लिक का इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और प्रमोटर का होल्डिंग भी ज्यादा है। कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप इसके नेट सेलिंग कितना है, दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है। तो ईपीएस यहाँ से कैसे देखोगे, एडजस्टेड ईपीएस क्या है, ये सारी चीजें आपको वो सीरीज में मिल जाएगी। पर्टिकुलर एक एक टर्म आपको वो पूरा डीप में समझाता है, ठीक है। और कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट किसने इन्वेस्ट किया है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये सारा डेटा है। और इन्वेस्टर कौन कौन से हैं ये भी मिल जाएगा। एलआईसी का इसमें इन्वेस्टमेंट है अभी कितना चल रहा है, 4.46% इन्वेस्टमेंट एलआईसी का हिंदुस्तान यूनिलीवर में है, ठीक है। तो आपको एलआईसी में इन्वेस्ट करना है या फिर आप डायरेक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट करोगे वो आपको सोचना है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का इन्वेस्टमेंट 2020 में था, ठीक है। तो ये सारे इन्वेस्टर हैं जो अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्ट किया हुआ है इन सब ने। तो ये फंडामेंटल डेटा आपको कैसे देखना है वो मैंने आपको बताया, सिंपल है। लेकिन आप अगर टेक्निकल ज्यादा फोकस करोगे तो फंडामेंटल ना किसी भी चीज का पास्ट दिखाता है, ये मुझको फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। आप यहाँ से बता नहीं पाओगे मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है। आपको उसके लिए चार्ट चाहिए, क्योंकि चार्ट इज अ लैंग्वेज, मार्केट की एक लैंग्वेज है। चार्ट अगर एक बार आप सीख लोगे तो आपको पता चल जाएगा ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर का ग्राफ देखते हैं क्या हो रहा है उसमें। तो एक एक दिन का ग्राफ है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। सो एक अच्छी खासी मोमेंटम अभी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था ग्राफ। और यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज ऑफ पोलैरिटी हुई है, आप देख सकते हो, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। जस्ट यहाँ पे मैं प्रॉपर सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, जस्ट वेट। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, ऊपर गई, अगेन सपोर्ट लिया, ऊपर गई। तो दिस इज द पहला, दिस इज आवर फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज आवर सेकंड रेजिस्टेंस, दिस इज आवर थर्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप मूवमेंट ड्रॉ करोगे तो मोमेंटम पता चलेगी कि नहीं, मोमेंटम अभी भी उतनी स्ट्रांग नहीं जा रही। फिर एक सडन लास्ट ब्रेकआउट होता है और इस ब्रेकआउट के बाद अगेन मार्केट इस रेंज में वापस आ जाती है, इस वाली रेंज में। और अगेन ये ट्रेंड लाइन थी जो हमने ड्रॉ की थी, सपोर्ट ले रही थी बार बार, उसको भी ब्रेक किया और वापस नीचे आ रही है। नाउ अब ट्रेंड लाइन के ऊपर भी नहीं जा रही है। तो आपको यहां से पता चलेगा कि नाउ दिस लाइन इज एक्ट एज अ चेंज ऑफ पोलैरिटी, नाउ दिस इज बिकम्स एज अ रेजिस्टेंस। अब जब तक ये प्राइस इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाती तब तक ये मोमेंटम डाउन की रह सकती है। और हम फिबोनाची भी ड्रॉ करें हम तो हमें पता चलेगा कि क्या मूवमेंट आ रही है। जस्ट वेट एंड जस्ट सी व्हाट इज हैपन। तो पहला पुलबैक कहां से मिला, स्ट्रॉन्ग पुलबैक, जस्ट वेट। पहला पुलबैक जो मिला है हमें वो इस वाले पॉइंट से मिला है। ए वाला पॉइंट देखो 23.6 का मैं बात कर रहा हूँ, 0.236 23.6 की आप अभी देख सकते हो। जस्ट वेट में जूम करता हूँ थोड़ा। ओके, दिखाई दे रहा है ना सबको, हेलो, सबको क्लियर दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ओके, जीरो लेवल इस वाले पॉइंट पे सेट किया, 23.6 कहां पे सेट किया, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया था, अब इसको ब्रेक किया, अब नाउ मार्केट इसको रेजिस्टेंस के तरीके से काम करता है। यहाँ पे मार्केट इसको ऊपर नहीं जाने दे रही। तो आपको अगर ऐसी पैटर्न मिल जाती है तो यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ कीजिए, जीरो यहाँ पे रखिए, 23.6 यहाँ पे रखिए, आपको नेक्स्ट अपना 100 का लेवल मिल जाएगा। दिस इज योर लेवल, 100 लेवल विच इज योर टारगेट लेवल। यहां से अगर मार्केट आती है तो आपको बाय कर सकते हो। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप परचेस करना चाहते हो कोई चीज तो बाय कब करोगे, तो इस वाले पॉइंट पे बाय कर सकते हो 100 के लेवल पे, विच इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल। यहां से बाय किया, अब सेल कहां पे करना है, तो ट्रेंड लाइन आपको पता है कि ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक कर दी है तो एक पुल बैक तो आएगा ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो ये पुल बैक आया है इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे बाय कीजिए, यहाँ पे सेल कीजिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, अगर यहाँ पे अप्रोक्स 10 दिन के लिए आप ट्रेडिंग कर सकते थे, 10 दिन तक इन्वेस्टमेंट कर सकते थे हिंदुस्तान यूनिलीवर में। इस वाले पॉइंट सपोज बाय किया होता 2200 के रेट पे, तो आप आराम से 2400 पे सेल कर पाते, 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट था, यानी कि 10% का प्रॉफिट था 10 दिन में। तो कैसे बुक कर पाते वो मैंने आपको बताया, ठीक है। क्योंकि इसमें तो शॉर्ट सेलिंग तो लॉन्ग टर्म के लिए होता नहीं है, लेकिन आपको मार्केट में देखना क्या है वो मैंने आपको बताया। और आज की मूवमेंट इस वाले पॉइंट पे खत्म हुई है, ठीक है। इंट्राडे की बात करते हैं अब, नेक्स्ट इंट्राडे की बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ में। नेक्स्ट लेते हैं हम, कोई भी स्क्रिप्ट ले लेते हैं। सर बैंक निफ्टी का देख लीजिए। ओके चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। लेट्स टेक बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी। ओके, दिस इज अ ग्राफ ऑफ बैंक निफ्टी। अभी एक एक दिन की मूवमेंट चल रही है, जस्ट वेट एंड गो फॉर अ 1 वीक। एक वीक में क्या चल रहा है वो देखते हैं पहले। तो यहां से देखो एक वीक में क्या चल रहा है, तो यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हमने। अब यहां से भी ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। ये पहला सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, दिस थर्ड सपोर्ट। अब क्या बन क्या रहा है, ये राइजिंग वेज बन रहा है। हमने सीखा था, राइजिंग वेज सीखा था। अप ट्रेंड में मार्केट आ रही है, कब से राइजिंग वेज फॉर्म हो रहा है। आपको क्या करना है, अब ये एक एक वीक का ग्राफ था, अब जाइए एक दिन के ग्राफ में। एक एक दिन के ग्राफ में क्या मूवमेंट आ रही है वो देखिए। तो देखो यहाँ पे एक एक दिन के ग्राफ में सेम मूवमेंट आ रही है। इस वाले पॉइंट पे एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, मार्केट ऊपर गई है, 2 बार रेजिस्टेंस आया, अगेन सपोर्ट। अब यहां से हो सकता है किसी भी साइड मूवमेंट आ सकती है, लेकिन जनरली डाउन की मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, यहाँ से जो पहला पुल बैक मिला है, अभी मार्केट बहुत बुरी तरह से कब गिरी थी, 2020 में फरवरी मार्च में गिरी थी, जब कोरोना आया था। सॉरी, हाँ कोरोना आया था उस वक्त गिरी थी। अब वहां से फिबोनाची भी ड्रॉ कीजिए और जीरो यहां पे रखिए। मैंने क्या किया, जीरो यहां पे रखा और ये इस वाले पॉइंट से जहां से मार्केट गिरी थी बहुत बुरी तरह, इस वाले पॉइंट से मार्केट बहुत बुरी तरह गिरी थी। ठीक है, अप्रोक्स कितने दिन में, 23 मार्च से 13 फरवरी, ओके, एक महीने में, एक महीना भी पूरा नहीं, 20 दिन में मार्केट अच्छी खासी गिर गई थी उस वक्त। तो सेम मैंने क्या किया, जीरो यहाँ पे रखिए और 100 लेवल एग्जैक्टली जिस पॉइंट से मार्केट गिरी है वहां पे रखिए और उसको खींच लीजिए एक बार। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे हुआ क्या है, तो मार्केट पुल बैक भी लिया मार्केट ने अच्छा खासा। यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड। यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक भी लिया है, अच्छा खासा पुल बैक भी लिया है, और आपको वेट करना है 100 का लेवल किस वाले पॉइंट पे ब्रेक हो जाए। तो इस वाले पॉइंट पे 100 का लेवल ब्रेक हो चुका है। ये वाला जो लेवल पे मार्केट गिरी थी उस पॉइंट पे मार्केट ने क्रॉस करके ऊपर निकल गई इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या हुआ, अभी भी इतनी स्टेडीली जा नहीं पाई, मोमेंटम डाउन की अच्छी खासी मिल गई। दिस लार्ज कैंडल विच ब्रेक द लाइन, दिस बुलिश कैंडल, दिस बिग बेल्ट बुलिश कैंडल जिसने लेवल ब्रेक किया, नाउ यहां से आप एंटर हो सकते हो मार्केट में। इस वाले पॉइंट से आप एंटर हो जाइए मार्केट में और यहां से लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। सपोज यहां से लॉन्ग पोजीशन इस वाले पॉइंट पे आपने ली, आफ्टर फॉर्मिंग दिस कैंडल, इस वक्त गैप अप में मार्केट हुई थी ओपन। सपोज यहां से मान लीजिए आपने वो वाले पॉइंट पे तक ली। ठीक है, आपको अपना एसएल कहाँ लगाना है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और इसके ट्रेंड लाइन के नीचे आप अपना एसएल लगा लीजिए। ठीक है, अब अपना टारगेट पॉइंट कहां पे रखोगे, तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 1.618। तो नेक्स्ट टारगेट इज 1.618। आने में बहुत देर की है, लेकिन आपका टारगेट अचीव हो गया है 1.618 का। ठीक है, इस वाले पॉइंट तक मार्केट एग्जैक्टली आई है, बैंक निफ्टी आपकी आके गई है और एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे अटकी हुई है, 3 दिन तक आके गई है और वहां से मार्केट में अच्छी खासी डाउन मूवमेंट मिली है। अब हो सकता है 1.618 से सेकंड लेवल कौन सा है, बहुत दूर है अभी। सेकंड लेवल कौन सा है, यहाँ पे है। अभी प्राइस क्या चल रही है बैंक निफ्टी की, 41,000। नेक्स्ट लेवल है 56,000। तो इतना उछाल अभी मार्केट में जिस तरह आप देख रहे हो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बैंक्स में और सब में देख रहे हो, आपको पता चल जाएगा, मैं नहीं कुछ नहीं बताऊंगा। अब ये राइजिंग वेज फॉर्म हो रहा है, आपको वेट करना है किसी एक साइड ब्रेकआउट हो जाए, लेकिन आपको पता है ब्रेकआउट किस साइड होने वाला है। अब ये एक दिन का ग्राफ था, 4 घंटे के ग्राफ में जाइए, वहां पे क्या मूवमेंट मिल रही है। 4 घंटे के ग्राफ में आप देखोगे तो इस वाले पॉइंट से क्या मूवमेंट क्या मिल रही है, तो एक एम पैटर्न भी फॉर्म हो चुकी है। फर्स्ट टॉप, दिस इज सेकंड टॉप, दोनों टॉप पास पास में ही है। दिस इज नेक लाइन, नेक लाइन से भी अच्छा खासा मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन मिल चुका है। ठीक है, बुलिश मोमेंटम भी अच्छी मिली है और नेक लाइन को टच तो अभी किया नहीं। अभी एक पहला सपोर्ट यहाँ पे बनाया, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट। अभी मार्केट इज इन कंसोलिडेशन एरिया, ये पूरा अभी कंसोलिडेशन एरिया चल रहा है 4 घंटे के ग्राफ में। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, 1 घंटे के चार्ट में जाते हैं, वहां पे देखते हैं क्या हो रहा है। 1 घंटे के चार्ट में अगर देखोगे तो वहां पे क्या मूवमेंट हो रही है वो देखते हैं। देखो यहां से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे अगर ड्रॉ करता हूं मैं, दिस इज, ये कैंडल भी पूरा अंदर खत्म होती है और दिस इज ऑल्सो थर्ड सपोर्ट, फोर्थ सपोर्ट, देन फिफ्थ सपोर्ट। फिफ्थ सपोर्ट के बाद क्या हुआ, मार्केट डाउन में गई। ठीक है,
और मार्केट जब डाउन में गिरती है तो गैप फिल करने आएगी तो खरी, वापस तो आएगी एक बार गैप फिल करने। दिस गैप डाउन में मार्केट खुली थी और नाउ दिस लाइन इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लाइन। कहना क्या चाहता हूं समझो एक बार, दिस लाइन इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लाइन। अब इसको क्रॉस करना बहुत भारी पड़ जाएगा। अब ये मार्केट ऊपर आई है तो ये जो गैप डाउन में मार्केट ओपन हुई थी वो गैप डाउन के लिए ही आई थी और गैप फिल करके अगेन वापस चली गई है। ठीक है, अब आपको समझना है कि क्या आगे हो सकता है। चांसेस मैंने आपको सारे बता दिए कि इतनी जल्दी नेक्स्ट लेवल 56,000 का है, वहां इतनी आसानी से जा नहीं सकती। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग येलो लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, विच इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग लाइन। ठीक है, और यहां से जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है उसको भी उसने ब्रेक करके नीचे चली गई और गैप फिल करके वापस नीचे जा रही है। ठीक है, अब और छोटा करते हैं ग्राफ को, 5 मिनट्स में देखते हैं क्या मूवमेंट आ रही है। तो यहाँ पे 5 मिनट्स में क्या दिखाई दे रहा है, एम फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गई इस वाले पॉइंट से। ठीक है, ये पहला टॉप बनाया इसने। नाउ दिस इज द नेक लाइन, ये सेकंड टॉप बनाया सेम लेवल पे। और नाउ दिस इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। और नेक लाइन कौन सी बनी, तो नेक लाइन यहां से आपको मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। जस्ट यहां से फाइंड कीजिए कि कौन कौन से एरिया आप वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज्यादा लिया है मार्केट ने। तो यहाँ पे एक स्मॉल डोजी फॉर्म हुई है। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो एक लास्ट लोअर लो फॉर्म हुआ है इस वाले पॉइंट पे, और अगेन लास्ट दिस इज द थर्ड पॉइंट। तो ये तीनों का समेशन किया तो इस वाले पॉइंट पे आपको नेकलाइन मिल जाती है इस एम पैटर्न की। तो एम पैटर्न की नेकलाइन पे आफ्टर 1 टच 2 टच, ठीक है, 1 टच एंड 2 टच मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। और मैंने क्या बताया था आपको, नेकलाइन से जो इसका टॉप बनता है सेम उसी लेवल का टॉप का आपको प्रॉफिट टारगेट रखना है। ठीक है, आफ्टर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सिमिलर का अगर ब्रेकआउट जहां जहां से हुआ है, ये पहला टॉप बनने के बाद भी अगर आप लेते हो तो इस वाले पॉइंट पर आपको मिल जाएगा। ये वाले पॉइंट क्या है, सारे तीनों पॉइंट क्या है, आपके प्रॉफिट टारगेट है। सेल किया होता तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन दिस इज इन फॉरेक्स, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगेन मार्केट यहाँ पे आती है और यहाँ से भी आपको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलता है तो वो डाउनवर्ड की मोमेंटम आपको मिल सकती है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ बैंक निफ्टी। ठीक है, समझ में आ गया बैंक निफ्टी के ग्राफ में मूवमेंट्स आपको कैसे आइडेंटिफाई करनी है, कैसे ट्रेड लेनी है। हेलो, यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना ऑल? जी ओके, सो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। होपफुली अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो ये पूरी सीरीज हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस की थी फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस, ये हम आज खत्म करते हैं। और अगर आपको फ्यूचर में कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो या फिर पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर कोई एक्स्ट्रा लेक्चर की जरूरत रहेगी तो मैं आपको पर्सनली भी वो आपको समझा दूंगा। कोई किसी भी चीज में डाउट आता है, कोई चीज सीखनी है, ठीक है, तो हम लोग वो जूम पे या फिर पर्सनल वीडियो कॉल में भी आपको मैं वो सारी चीजें आपको सिखा दूंगा। ठीक है, सो आज हम ये पूरा अपना खत्म करते हैं, जितना भी टेक्निकल एनालिसिस बेस पे था। प्राइस एक्शन पूरा खत्म हुआ आज हमारे यहाँ। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द फ्यूचर ट्रेडर्स, स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय। थैंक यू सर।